प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान में परमाणु तथा अणु नामक पाठ में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पिछले वीडियो में हम लोग डाल्टन के परमाणुवाद को पढ़े थे और डाल्टन महोदय के परमाणुवाद में क्या कमियां थीं इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एटम भी कहते हैं। परमाणु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस पर महर्षि कणाद ने अपने विचार दिए थे कि यदि हम किसी पदार्थ को छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे छोटा कर पाना संभव नहीं होगा। और महर्षि कणाद ने उसी सूक्ष्म टुकड़े को परमाणु कहा था। परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का रचनात्मक इकाई होती है। अर्थात हम आपको बता दें कि जिस प्रकार किसी भवन का निर्माण या किसी इमारत का निर्माण ईंटों को जोड़ने से होता है, ठीक उसी प्रकार किसी पदार्थ का निर्माण परमाणु से होता है। परमाणु जो होता है वह सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अतः अगर आपसे परमाणु की परिभाषा पूछा जाए तब बताएंगे परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु की यह परिभाषा है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये परमाणु की परिभाषा हो गई। परमाणु के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको जान लेना आवश्यक है। सबसे पहली जो जानकारी है वह है परमाणु उदासीन होता है, यानी परमाणु की जो प्रकृति होती है उदासीन की होती है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। दूसरी जो जानकारी है परमाणु के बारे में वह यह है कि परमाणु जो होता है वह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। परमाणु जो होता है वह पदार्थ का
सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। परमाणु को हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते। परमाणु की जो आकार होती है वह बहुत छोटी होती है और इसको हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। परमाणु के आकार को नैनोमीटर में मापते हैं, नैनोमीटर की कोटि की होती है। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है जिसका आकार होता है 0.037 नैनोमीटर। हाइड्रोजन परमाणु का जो आकार होता है वह 0.037 नैनोमीटर होता है। जब इसको हम लोग मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁹ से इसमें हम गुणा कराते हैं। यह परमाणु हाइड्रोजन परमाणु का आकार है। इसके बाद से अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वह है तत्वों के प्रतीक या संकेत, इसको पढ़ना है। दूसरा जो हेडिंग है तत्वों के प्रतीक या संकेत। प्रिय छात्रों, बहुत से तत्वों का खोज हुआ है और उन तत्वों को लघु रूप में उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी तत्व को छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों के बारे में बताया था और उन्होंने कुछ आकार की सहायता से तत्वों के प्रतीकों को बताया था। जैसे अगर इस तरह से है तो यह प्रतीक हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन। डाल्टन महोदय ने इसको बताए थे कि अगर इस तरह से कहीं है तो इसको हम हाइड्रोजन कहेंगे। अगर ऐसे हम बना दें तो यह प्रतीक जो है फास्फोरस का है, फास्फोरस। अगर हम इस तरह से बना दें तो यह जो प्रतीक है वह चांदी के लिए प्रयुक्त किया गया। अगर हम इस तरह से संकेत बना दें और इसको पूरा कलर्ड कर दें तो यह प्रतीक डाल्टन महोदय ने कार्बन के लिए प्रयुक्त किया था। अगर केवल इस तरह से है, सर्किल है, तो यह ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त किया था। प्रिय छात्रों, तत्वों के प्रतीक एवं संकेत में तत्वों को छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए प्रतीक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले डाल्टन महोदय ने तत्वों के प्रतीक के बारे में बताया था और उन्होंने कुछ चिन्हों की सहायता से, कुछ आकारों की सहायता से तत्वों के प्रतीक को बताए थे। जैसे आपके सामने प्रदर्शित है। अगर हम इस तरह से वृत्त बना के और उसमें एक बिंदु दे दें तो यह प्रतीक हाइड्रोजन का होगा, ऐसा डाल्टन महोदय ने बताया था। इसके बाद अगर हम वृत्त बना के और उसको 3 भागों में बांट दें तो यह प्रतीक फास्फोरस का है, ऐसा डाल्टन महोदय ने बताया था। यदि हम वृत्त बना के और उसमें यश इस तरह से बना दें तो यह प्रतीक चांदी का है, ऐसा डाल्टन महोदय ने बताया था। अगर हम वृत्त बना के उसको कलर्ड कर दें तो यह प्रतीक कार्बन का होगा, ऐसा डाल्टन महोदय ने बताया था। अगर हम केवल वृत्त बना दें तो यह प्रतीक ऑक्सीजन का होगा, ये डाल्टन जी के अनुसार था। चूँकि डाल्टन जी के प्रतीकों का या संकेतों का कोई नियम नहीं था, इसलिए यह फेल कर गया
और दूसरा कारण ये था कि चूंकि तत्व इतने अधिक थे, सबके लिए कोई आकार दे पाना, कोई चिन्ह बनाना संभव नहीं था। तो डाल्टन का जो प्रतीक था, जिन्होंने दिया था, वह फेल कर गया। और उसके बाद अगला जो आया, प्रतीकों या संकेतों की आधुनिक प्रणाली आई। अगला हम लोगों का अध्ययन बिंदु होगा प्रतीकों या संकेतों का आधुनिक प्रणाली। प्रतीकों संकेतों का आधुनिक प्रणाली। प्रतीकों आवलिक संकेतों का आधुनिक प्रणाली। प्रिय छात्रों, जब तत्वों की मात्रा अधिक होने लगी तो 1814 में जे बर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक थे। जे बर्जिलियस बर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों या संकेतों का आधुनिक प्रणाली का विकास किया। और उन्होंने तत्वों के प्रतीकों और संकेतों को बताने के लिए 3 नियम दिए। उनके अनुसार पहला नियम यह था कि किसी तत्व के प्रतीकों को हम उस तत्व के अंग्रेजी में नाम का पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लेते हैं। एक बार और इसको समझेंगे। तत्वों के प्रतीकों को बताने के लिए जे बर्जिलियस ने 1814 ईस्वी में एक प्रणाली का विकास किया, जिसे हम लोग तत्वों के प्रतीकों या संकेतों का आधुनिक प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में जे बर्जिलियस ने 3 नियम दिए। पहला नियम ये था कि कुछ तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी में नाम के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। पहला नियम क्या था? कुछ तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी में नाम के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जैसे आपको हम बता दें, हाइड्रोजन का नाम आप लोग सुने हैं, हाइड्रोजन। इसका अंग्रेजी में नाम होता है हाइड्रोजन। ये अब इसका जो है बर्जिलियस के अनुसार यह पहला जो अक्षर यच है, यह कैपिटल में हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया। यानी हाइड्रोजन का अंग्रेजी में नाम ये हुआ और अंग्रेजी में पहला अक्षर यच है और यच को कैपिटल में लिख देंगे तो यह हाइड्रोजन का प्रतीक हो जाएगा। जे बर्जिलियस ने इसको बताया। दूसरा की बात करें, हम ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन का अंग्रेजी होता है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन जो अंग्रेजी में इसका नाम है, इसका पहला अक्षर ओ है और ओ को कैपिटल में लिख देंगे तो यह ओ जो है ऑक्सीजन का प्रतीक हो जाएगा। एक और देखिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अंग्रेजी होता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में पहला अक्षर यन है, अगर यन को हम कैपिटल में लिख देंगे तो यह नाइट्रोजन का प्रतीक हो जाएगा। इस प्रकार जे बर्जिलियस जी ने बताया
कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखने पर प्राप्त होता है। जैसे हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H होगा, ऑक्सीजन जिसका प्रतीक O होगा, नाइट्रोजन जिसका प्रतीक N होगा। अब ये पहला नियम था। बर्जेलियस जी ने दूसरा नियम क्या बताया, इसको हम लोग जानेंगे। बर्जेलियस जी ने दूसरा नियम ये बताया कि कुछ तत्वों के जो प्रतीक होते हैं उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लेते हैं और अन्य एक अक्षर को स्मॉल लेटर में लेके बनाते हैं। दूसरा नियम ध्यान से सुनेंगे। बर्जेलियस जी ने ये बताया कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में तथा अन्य एक अक्षर को स्मॉल लेटर में लेकर बनाते हैं। आपको उदाहरण के लिए हम बता दें, जैसे लिथियम देखिए, लिथियम का अंग्रेजी होता है, ये होता है लिथियम। अब इसके प्रतीक को हमको लिखना है तो इसका पहला अक्षर कैपिटल ले लेंगे, ये दूसरे नियम का उदाहरण है, और दूसरा अक्षर स्मॉल ले लेंगे। यह लिथियम का संकेत हो गया। लिथियम का अंग्रेजी में नाम लिथियम, और इसका प्रतीक अगर लिखना है तो पहला अक्षर कैपिटल में और अन्य जो दूसरा अक्षर है स्मॉल में लेके लिथियम का प्रतीक हम लोग लिख देते हैं। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन ये क्लोरीन का अंग्रेजी में नाम है। अब हम क्या करते हैं, क्लोरीन का संकेत लिखना है तो हम जो है क्लोरीन का जो अंग्रेजी में नाम है उसका पहला अक्षर C हो गया और दूसरा एक अन्य अक्षर लेते हैं जो स्मॉल में होता है, वह Al हो गया। यानी Cl जो हो गया क्लोरीन का प्रतीक हो गया। एक और देख लीजिए, आर्गन को थोड़ा सा जान लीजिए। आर्गन ये आर्गन हो गया। अब आर्गन का प्रतीक कैसे लिखेंगे, आर्गन का अंग्रेजी नाम ये हुआ। अब इसका पहला अक्षर A कैपिटल रहेगा और दूसरा अक्षर स्मॉल R रहेगा। इस तरह से ये आर्गन का प्रतीक हुआ। यह जे बर्जेलियस जी का जो नियम है तत्वों और प्रतीकों को लिखने के लिए, तत्वों के प्रतीकों को लिखने के लिए, ये दूसरा नियम था जिसमें हम आपको बताए कि कुछ तत्वों के प्रतीकों को उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में और अन्य दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखकर बनाया जाता है। अब जो है बर्जेलियस जी के तीसरे नियम के तरफ हम लोग चलेंगे, जो तीसरा वो परिकल्पना करके तत्वों के प्रतीकों को बनाए थे, वह क्या है। तो तीसरा जो है उसमें ये बताया गया, बर्जेलियस जी बताए कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन भाषा के नामों से लिया गया है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन भाषा के नामों से लिया गया है। जैसे में आप यहाँ ध्यान देंगे, सोडियम का प्रतीक होता है Na और सोडियम का लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम। यानी सोडियम का जो प्रतीक लिया गया है Na, यह सोडियम का लैटिन भाषा में जो नाम है नेट्रियम, उससे लिया गया है। आयरन का ले लीजिए, लोहा, जिसका प्रतीक होता है Fe
और इसका लैटिन भाषा में नाम होता है फेरम। फेरम यानी आयरन का प्रतीक Fe लिया गया है लैटिन भाषा के नाम से। एक और उदाहरण जान लेते हैं। लेड का होता है, सीसा का प्रतीक होता है Pb और इसका लैटिन भाषा में नाम होता है प्लम्बम। प्लम्बम। इस तरह से कुछ तत्वों के प्रतीकों का नाम उनके लैटिन भाषा में जो नाम हैं उनसे लिया गया।